किसी दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसका नाम सोनापुर था। यहाँ के लोग मेहनती, सादा दिल और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने वाले थे। जिंदगी सादा थी मगर सुकून और इत्मीनान से भरपूर। न कोई चोरी, न झूठ, न फरेब, सिर्फ खुलूस और दियानत। यही वजह थी कि सोनापुर पूरे इलाके में अपनी नेकनामी के लिए मशहूर था। मगर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बाब दो, 3 अजनबियों की आमद। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था जब 3 अजनबी सोनापुर के दाखिली रास्ते पर नमूदार हुए। इनके कपड़े गर्द आलूद, आंखें चालाक और अंदाज मशकूक था। उन्होंने अपना तारुफ रामदास, सुलेमान और भीखो के नाम से करवाया। उन्होंने कहा कि वो मुसाफिर हैं, कई दिनों से भूखे हैं और सिर्फ एक रात के लिए पनाह चाहते हैं। गांव वाले तो मेहमान नवाजी में मशहूर थे। उन्होंने खाना दिया, पीने को पानी दिया और रहने के लिए एक छोटा सा खाली कमरा भी दे दिया। मगर किसी को मालूम न था कि ये तीनों दरअसल खतरनाक चोर हैं। बाब 3, चोरी की साजिश। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, उन तीनों ने कमरे में बैठकर एक खुफिया मंसूबा बनाया। रामदास ने कहा, ये गांव बहुत भूला भाला है। यहाँ सोना, अनाज, जेवर सब कुछ है और चौकीदार कोई नहीं। सुलेमान बोला, हमें जल्दी नहीं करनी, कुछ दिन यहाँ रहकर गांव के तौर तरीके समझ। भीखो ने हंसते हुए कहा, फिर एक रात में सब लूट कर निकल जाएंगे। मंसूबा तैयार था, सिर्फ वक्त का इंतजार था। बाब 4, एतबार जीतने का खेल। अगले चंद दिनों में इन तीनों ने गांव वालों का दिल जीत लिया। रामदास खेतों में किसानों की मदद करता, सुलेमान बच्चों के साथ खेलता और उनको कहानियां सुनाता। भीखो मंदिर में सफाई करता और भजन गाता। गांव के लोग उनसे इतने मुतासिर हुए कि कई बुजुर्गों ने तो उन्हें अपना बेटा कहना शुरू कर दिया। मगर उनके दिल में सिर्फ एक चीज थी, लालच। बाब 5, चोरी की रात। 15वें रात जब आसमान पर चांद भी न था, तीनों चोर निकल पड़े। उन्होंने गांव के नंबरदार के घर से सोना और नकदी चुराए। अनाज के गोदाम से चावल, गंदुम के बोरे निकाल लिए। मंदिर से चांदी की घंटियां, दिए और चंदे की रकम चुरा ली और 2 कुत्तों को जहर देकर सुला दिया। चोरी का माल एक पुराने खुश्क कुएं में छुपा दिया गया। बाब 6, सुबह का शोर। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। नंबरदार के घर का सोना गायब, मंदिर खाली, अनाज का गोदाम साफ। हर तरफ खौफ व हैरत का आलम था। सबको शक था कि ये काम बाहर वालों का है, मगर वो तीनों तो खुद भी परेशान होने का ड्रामा कर रहे थे। तभी एक अंधा फकीर कालू बाबा, जो रोज मंदिर के पास बैठता था, बोला, मैं तो अंधा हूँ मगर रात को कुछ आवाजें सुनी। कोई मंदिर के आसपास सरगोशियां कर रहा था और खुशबू वही थी जो रामदास लगाता है। लोगों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। बाब 7, अक्लमंद दरवेश की आमद। इसी वक्त गांव में एक सफेद रीश दरवेश आया। इसका नाम बाबा देवदास था। वो मुख्तलिफ गांव में जाकर मसाइल हल करने के लिए मशहूर था। जब उसे चोरी के बारे में बताया गया तो इसने कहा, सबको एक जगह जमा करो, मैं एक सादा सा इम्तिहान लूंगा। वाले सब दरख्त के नीचे जमा हो गए। बाब 8, चावल की बोरी का इम्तिहान। देवदास ने 3 बोरियां मंगवाई जिनमें चावल था और कहा, ये वही चावल है जो चोरी हुआ। हर एक मशकूक शख्स एक बोरी को हाथ लगाए। तीनों ने हिचकिचाते हुए बोरी को हाथ लगाया। बाबा देवदास ने कहा, भीखो, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? पसीना पसीना हो गया और कुछ कह ना पाया। सबको कुएं के पास जाने को कहा। वहां जाकर देखा तो वही चोरी शुदा सामान पड़ा था।
इंसाफ की बात। गांव वाले गुस्से में थे। कुछ कह रहे थे कि उन्हें पुलिस के हवाले करो, कुछ मारने पीटने पर आमादा थे। मगर बाबा देवदास ने कहा, बदला सिर्फ गुस्सा बढ़ाता है। अगर उनको सुधार लिया जाए तो ये दुनिया के लिए सबक बन सकते हैं। गांव वालों ने फैसला किया, चोरी का सारा माल वापस लिया जाए। चोरों को 6 माह तक